बात है जापान की। जापान के एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार में एक छोटा सा बच्चा था। इतना गरीब कि 9 साल की उम्र में ही उसे पढ़ाई छोड़ के काम पे लग जाना पड़ा। वो एक पास में रहते धनिक के घर में काम करता, जहाँ पे उनके सारे घर के छोटे मोटे काम और उनके बच्चों को संभालना, यही उसका हर रोज का काम हुआ करता था। इसी काम को करते करते वो आगे बढ़ा। यंग एज हुई तब उसने अपनी जगह चेंज की और एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी के अंदर काम करना स्टार्ट कर दिया। उसी काम का तजुर्बा करते करते उसे इलेक्ट्रॉनिक वर्क जो काम था उसके अंदर वर्क में ज़्यादा रुचि होने लगी। उसने कुछ पुस्तक लिए और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। हालांकि वो ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ ना था और बिल्कुल गरीब फैमिली से था। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाते बनाते उसे कुछ नए आइडिया आए और उसने एक नए प्रकार के होल्डर बनाए और वो होल्डर का आइडिया लेके कंपनी के मालिक के पास गया और कंपनी के मालिक को दिखाया। लेकिन कंपनी के मालिक ने इसे रिजेक्ट कर दिया और कहा कि ये कोई खरीदने कहीं तैयार नहीं होगा। पर बात यहाँ पे खत्म न हुई। उसने अपने कलीग को बताया, लेकिन सभी का एक ही कहना था, टोटली आइडिया फ्लॉप है। पर उसे अपने आइडिया पे भरोसा था। उसने सोचा मैं अपने दोस्तों से सलाह लेके शायद ये जॉब छोड़ दूं। दोस्तों से सलाह, लेकिन दोस्तों ने भी यही बात की कि ये अगर आप करोगे तो आपकी परमानेंट जो जॉब है उसे छोड़ के बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो, जबकि ये सफल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। आखिरकार 22 साल की उम्र में एक ऐसा दिन आया जब उसने डिसाइड कर लिया, अब मुझे ये काम छोड़ देना है और खुद का जितने अभी मेरे पास सैलरी है, जो कुछ मेरे पास इकट्ठा है, वो सारी पूंजी मुझे इसमें लगा देनी है। घर में ही बैठ के 22 साल की एज के अंदर उसने और उसकी पत्नी ने दोनों ने मिलकर इसी प्रोजेक्ट के ऊपर किया। डेली वो इस प्रकार के होल्डर बनाते और सुबह होते निकल जाते कहीं ऑर्डर के लिए। बड़ी बड़ी कंपनियों में कोई ऐसा हो जो ये ऑर्डर ले ले, पर कोई भी व्यक्ति ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था। एक स्थिति ऐसी आ गई थी कि जब उसे इतना सारा कर्ज हो गया था कि अपने घर की सारी चीज़ें रोड पे आके बेचनी पड़ी थी। और ऐसी हताशा जिससे निकलना मुश्किल ही नहीं लेकिन नामुमकिन था। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। एक कंपनी के द्वारा 1000 होल्डर का उसे एक ऑर्डर मिलता है, पहला और बड़ा ऑर्डर। उस पर काम करना स्टार्ट कर देता है। इस तरीके से घर में एक छोटा सा गृह उद्योग स्टार्ट करके अपनी जो आइडिया थे उसके ऊपर वो फॉलो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए चलता रहता है। पहला प्रोजेक्ट 1000 बल्ब। आज वो कंपनी $65 बिलियन की कंपनी है और उस पहले ऑर्डर को मिले हुए तकरीबन 100 साल से भी ऊपर समय हो चुका है। और उस व्यक्ति का नाम है कोनोसुके मात्सुशिता और दुनिया उसे पैनासोनिक के नाम से जानती है। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास क्या नहीं है ये महत्व ही नहीं रखता है। भले कोनोसुके मात्सुशिता के पास ना पढ़ाई थी, ना एक बैकग्राउंड था, ना बिजनेस का कुछ तजुर्बा था, लेकिन एक चीज थी और वो था सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपनी चीजों के ऊपर विश्वास। बस यही चीज हमेशा आगे ले जाती है। थैंक यू।